अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ वासिफ़ अली फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो रिसेंटली एक इंडिया से खबर निकल के आई कि कोस्ट ऑफ गुजरात के करीब जो पाकिस्तान नेवी की ऑलिवर हैजर्ड क्लास वॉरशिप है पीएनएस आलमगीर, उसने फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस को कंडक्ट किया था। इसी बारे में आज हम बात करेंगे। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। अच्छा, मिलिट्री सेंस में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस कंडक्ट करने का मतलब ये है कि आप अपनी एनिमी के वाटर्स में जाके उनका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो कैलकुलेट करें। तो कुछ इसी तरह का टास्क जो है पीएनएस आलमगीर को दिया गया था। उन्होंने इंडियन कोस्ट लाइन तक पहुंचना था और जो इंडियन नेवी का जो रिस्पॉन्स टाइम है उसे कंक्लूड करना था और कैलकुलेट करना था। तो जो पीएनएस आलमगीर है वो कोस्ट ऑफ गुजरात तक पहुंचने में कामयाब होगी बगैर डिटेक्ट हुए। और जो लोकल्स हैं उन्होंने लोकल न्यूज़ चैनल्स को ये इंटरव्यूज़ दिए हैं कि हमने ख़ुद जो पाकिस्तान नेवी की शिप है उसे अपनी आंखों से देखा है। तो दैट शोज़ दैट पीएनएस आलमगीर कितना कोस्ट लाइन के करीब पहुंच गई थी। तो एट दैट सेम टाइम ये चीज़ इंडियन नेवी को एक्सपोज करती है क्योंकि दे शुड बी इन फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स। जैसे ही पाकिस्तान नेवी शिप ने इंडिया के टेरिटोरियल वाटर्स को ब्रीच किया, इंडियन नेवी शुड टेक अ एक्ट और इनका जो P8 पोसाइडन है दैट शुड बी स्क्रैम्पल्ड। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो पाकिस्तान नेवी शिप को जिस चीज़ ने डिटेक्ट किया वो थे कोस्ट गार्ड्स, इंडियन कोस्ट गार्ड्स। और कोस्ट गार्ड्स का मतलब होता है साहिली पट्टी, और कोस्ट गार्ड्स का डिटेक्ट करना यानी कि आप साहिली पट्टी के काफ़ी करीब थे। कोस्ट गार्ड्स टेरिटोरियल वाटर्स में नहीं जाते, वो सिर्फ साहिली पट्टी के मुहाफ़िज़ होते हैं। अगर आप इस सिचुएशन को पाकिस्तान से कंपेयर करते हैं तो जब भी कोई इंडियन नेवी इंट्रूजन पाकिस्तान के टेरिटोरियल वाटर्स में हुआ है तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स में पाकिस्तान नेवी थी और सक्सेसफुली P3 ओरायंस ने इनको डिटेक्ट करके लॉक ऑन किया। एक पुश बटन के फासले पर इंडियन नेवी के पड़खचे उड़ जाते हैं, बट उन्होंने रिस्ट्रेन किया, प्रोफेशनलिज्म शो किया और उसके बाद मीडिया को प्रॉपर रिपोर्ट दी गई और वीडियो प्रूफ भी शेयर किए गए। इस सारे कोस्ट ऑफ गुजरात इंसिडेंट के दौरान इंडियन नेवी का कोई रिस्पांस नहीं था, ना कोई प्रेस ब्रीफिंग दी गई। और मज़े की बात ये कि जो इंडियन कोस्ट गार्ड्स हैं उन्होंने भी कोई पब्लिक कमेंट देने से इनकार कर दिया। आखिर में हम कंक्लूड करते हुए ख़त्म करेंगे कि दिस शुड बी एन आई ओपनर फॉर द इंडियन कोस्ट गार्ड्स एंड इंडियन नेवी, क्योंकि आप लोगों की डिप्लॉयमेंट ही ऐसी है कि आप लोगों के जो टेरिटोरियल वाटर्स हैं उनमें ऐसे पैचेस हैं जिसमें से कोई भी इंट्रूडिंग शिप अनडिटेक्टेडली पास हो सके। सो इसी इंसिडेंट को देखकर इंडियन नेवी को चाहिए कि वो अपनी डिप्लॉयमेंट्स और स्ट्रॉन्ग करें और इस एरिया में अपनी एक्टिविटी को ज़रा बढ़ाएं। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड जस्ट सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लीव अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। साइनिंग आउट फॉर नाउ, पाकिस्तान जिंदाबाद।